जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये वीडियो दशहरे का है। तो बस हम लोग यहाँ दशहरा घूमने गए थे, तो ये वहीं का वीडियो है। तो यहाँ हमने एंटर किया था, तो वहीं का बोर्ड मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ एक मेला लगा हुआ था जो कि मेरे घर के पास में ही पड़ता है। तो बस हम वहीं चले गए थे क्योंकि बेटे का मन था, तो हमने कहा चलो चलते हैं। तो बस वहीं मैं, मेरे हस्बैंड और बेटा गया था। बेटी नहीं गई थी क्योंकि उसका मन नहीं था। बोली मम्मा मेरा मन नहीं है, मैं घर पर रहूँगी। तो वो नहीं गई थी, बाकी हम लोग गए थे। तो ये वहीं का वीडियो है, तो वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेला तो बहुत अच्छा लगा था, पास में भी था और था भी बहुत अच्छा। और आज मतलब ये मान लीजिए इस दशहरे पे कई सालों के बाद मैंने झूला भी झूला, जॉइंट व्हील। वो भी इसलिए झूलना पड़ा क्योंकि बेटी नहीं थी साथ में, तो बेटे का मन था। तो मैंने कहा जब आए हैं तो उसको भी घुमा लेते हैं, लेकिन हस्बैंड ने मना किया कि अकेले नहीं बिठाऊंगा, बहुत ऊंचा है ये। बहुत वाकई बहुत ऊंचा था, मुझे भी बहुत डर लग रहा था। लेकिन मैं बैठ तो गई थी बेटे की वजह से कि इसको अकेले नहीं बिठाऊंगी और इसका मन है। ये देखिए मैं ऊपर से आपको दिखा रही हूँ कि नीचे के लोग कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं। तो बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। और ये वीडियो भी बेटे ने ही बनाई है, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी डर के मारे। तो उसी ने ऊपर से वीडियो भी बना ली कि मम्मी लाओ मैं बनाता हूँ। और उसी ने वीडियो बनाई जबकि वो बीच में बैठा हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये दशहरे के 2 दिन बाद का वीडियो है। तो यानी कि मंडे का वीडियो है। तो बच्चे स्कूल चले गए थे और उसके बाद मैं लग गई थी कपड़े तय करने में, क्योंकि मैंने संडे को मशीन लगाई थी तो कपड़े पड़े हुए थे। मैंने कपड़े तय करने शुरू कर दिए थे। बाकी पोछा वगैरह नहीं लगाया था, वो बाद में लगा लूँगी, क्योंकि अगर कपड़े रह जाते हैं ना तो फिर वो फैले रहते हैं। तो मैंने कहा कपड़े बहुत फैले, क्योंकि कल दशहरा था तो धुले थे सारे कपड़े। तो मैंने कहा पहले इनको लगा के रख देते, क्योंकि कल तय नहीं कर पाए थे तो ऐसे ही रख दिए थे उठा के। मैंने कहा सुबह देखेंगे। तो बस सुबह सुबह इन्हीं को तय करने में लगी हुई थी। उसके बाद घर के बाकी काम कर लूँगी। अभी तो हस्बैंड को ऑफिस जाने में टाइम है, तो तब तक सारे काम निपट जाएंगे और झाड़ू पोछा भी हो जाएगा मेरा। तो बस यहाँ कपड़े तय हो रहे हैं और साथ ही साथ सोच भी रही थी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि मुझे अभी हस्बैंड के लिए भी लंच लगाना है। बच्चों के लिए तो पोहा वगैरह कुछ भी बना दो तो चल जाता है, लेकिन हस्बैंड नहीं लेके जाते हैं, तो उनके लिए कुछ ठीक ठाक सा बनाना पड़ेगा। तो बस वही सोची थी। और सुबह सुबह का टाइम है तो देखिए ऐसी तैयार भी नहीं हुई, ऐसी नहाई भी नहीं थी अभी। तो ऐसे ही बस घर के कामों में, मतलब सबके साथ ही यही होता है कि सुबह सुबह सबका चेहरा बिगड़ा हुआ होता है। तो यहाँ मेरा भी वही हाल है। चुपचाप अपनी धुन में अपने कामों में लग गई थी कि जल्दी से ये सारे काम कर लूँ, ताकि और भी काम करना है मुझे। तो वही मैं दिखा रही थी। ये देखिए झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद बाकी काम, कपड़े तय करे, फिर पोछा लगाया, नहाया धोया, फिर लंच में लग गई। और फिर मैं चली गई थी कहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं चली गई थी अपने चाचा जी के यहाँ। और ये हम 5 बहनें हैं, मतलब मेरी दीदी भी है। ये मेरे चाचा की बेटियाँ, मतलब मेरी कज़न सिस्टर हैं। तो ये हम, मेरे चाचा जी की 4 बेटियाँ हैं। वैसे हम टोटल 7 बहनें हैं, लेकिन यहाँ पर मेरी दीदी नहीं आ पाई थी क्योंकि मेरी दीदी की तबीयत ठीक नहीं है। तो यहाँ मैं और मेरी चाचा की बेटियाँ, हम 5 बहनें ही आ पाए थे। और जो मेरे ताऊ जी की बेटी है वो भी नहीं आई थी, क्योंकि वो दूर रहती हैं। जो दूर दूर वाले थे वो नहीं आए थे, जो दिल्ली में रहते हैं सब लोकल में थे। तो हम 5 इकट्ठे हो गए थे। तो बस ये वहीं की वीडियो है। तो वहीं हम लोगों ने खूब मस्ती की पूरा दिन, क्योंकि मेरे चाचा जी के बेटे का ना रोका था। तो ये वहाँ का वीडियो। और ये देखिए मेरी मम्मी बैठी हुई है, मेरी भाभी बैठी है बड़ी वाली, ग्रीन साड़ी में छोटी भाभी है, येलो साड़ी में मेरी चाची जी हैं, और जो ब्लैक साड़ी में है ना वो मेरे ताऊ जी की बहू है। तो मतलब हम सब बैठे हुए थे, बातें चल रही थी। और यहाँ पे मम्मी गाने वाने भी गा रही थी, ताई जी वगैरह आई थी। मतलब सभी लोग इकट्ठे हुए थे क्योंकि चाचा जी के बेटे का रोका था, तो सब लोग इकट्ठे हुए थे। और ये देखिए सब लोग मस्ती मजाक कर रहे हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कुर्सी पे ये मेरी ताई जी हैं, तो ये मेरी बड़ी वाली ताई जी हैं। तो ये देखिए मैं अपनी फैमिली से भी मिला देती हूँ। और उसके बाद फिर ये अगले दिन का वीडियो है। तो रात, उस दिन तो रात को हम लोग खाना पीना खा कर ही आए थे। चाची जी ने पैक भी कर दिया था, वो भी नेक्स्ट डे खा लिया था। लेकिन फिर मेरी बेटी ने एक रेसिपी देखी थी, तो बस उसका मन था कि आज वो वही तैयार करेगी, तो वो उसी में लगी हुई थी। और मतलब ये उसने ही तैयार की थी, मैं किचन में नहीं गई थी। उसने मना कर दिया था कि आप जाओ मैं बनाऊँगी। ठीक ठाक बनाई थी सब्ज़ी, बहुत अच्छी नहीं थी बहुत, लेकिन बुरी भी, लेकिन फ़र्स्ट टाइम बनाई थी उस हिसाब से बहुत अच्छी थी। तो उसने बनाई, हम लोगों ने तो खाई, सब नहीं खाई, तो ठीक ठाक थी।
बस उसने थोड़ी सी प्याज वगैरह चॉप करके डाली थी चॉपर से, लेकिन पूरा मतलब A to Z सारा काम उसने ही किया था। और बना भी ठीक ही, नमक भी टेस्ट करके डाल लिया था, मुझसे कोई हेल्प भी नहीं ली थी, खुद ही कर लिया था। और उसका मन था कि मम्मी आज मुझे सब्ज़ी बनानी है, तो मैंने कहा ठीक है भाई बना लो, कि मैं पनीर की सब्ज़ी बनाऊंगी। आप तो बस वो पनीर लेकर आई और ख़ुद से लाने का तो उसने खुद ही तैयार किया, कैसे किया मुझे भी नहीं पता, बट सब्ज़ी ठीक ठाक बनी थी। तो वही हम लोगों ने खा रही थी, लेकिन उसने वीडियो बनाई थी तो बोली मम्मी आप अपनी सब्जियों की वीडियो डालते हो तो मेरी सब्ज़ी की भी डालना। तो मैंने कहा ठीक है, तो बस वही आप लोगों के साथ शेयर किया। उसने ही वीडियो भी बनाई, मैंने तो सिर्फ रोटियां बनाई थी, ये वो भी नेक्स्ट डे बनाई थी, क्योंकि एक दिन पहले तो हम पनीर खा कर ही आए थे क्योंकि चाची जी क्या गए थे, लेकिन फिर भी उसका मन था कि नहीं आज मुझे बनाना है, मैंने सीखी है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है बना लेगी, इसी बहाने थोड़ा सीख ही जाएगी। तो लगी हुई थी अपनी धुन में। अब क्या बनाई थी, कैसी बनाई थी, अच्छी बनी थी। सबसे पूछ भी रही थी मम्मी कैसी बनी है, पापा कैसी बनी है, तो हम सब ने उसको बोला कि नहीं अच्छी बनी है, टेस्टी है। तो फ्रेंड्स ये बस यहाँ दलिया रखा हुआ था, तो मैंने दलिया भूनने लगी थी, खाना बन चुका था, सब लोग खाना खा रहे हैं। तो यहीं करूँगी अपने वीडियो की एंडिंग। मिलती हूँ आप लोगों से एक अच्छे से नए ब्लॉग में। तो चलिए तब तक के लिए बाय।